हेलो दोस्तों, मैं भास्कर। अभी जो है क्लास 10th का मैथ्स मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखिए, 1/√2 नंबर 1 में 1/√2 दिया हुआ है, सेकंड में 7√5 दिया हुआ है, थर्ड में 6+√2 दिया हुआ है। ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। इनको प्रूव करना है। देखिए, कुछ प्रूव करने से पहले कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट में ये है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर आर इरेशनल। ये ध्यान रखिएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर के सम हमेशा इरेशनल होंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होंगे, रेशनल इरेशनल के प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होंगे, रेशनल इरेशनल के कोसेंट हमेशा क्या होंगे? इरेशनल होंगे। द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स विल नॉट बी इरेशनल। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब दो इरेशनल नंबर्स हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों उनके प्रोडक्ट और सम क्या हो? इरेशनल हो। सपोज कीजिए कि अगर √2, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि √2 को √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर है ये, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो √2 × √2 क्या होगा? 2। हमें क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। तो दैट मीन्स ये कुछ जरूरी नहीं है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट जो है इरेशनल नंबर्स के इरेशनल नंबर ही होंगे। लेकिन ऊपर का जो स्टेटमेंट, जो फैक्ट है वो ट्रू है, उसमें हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1/√2 को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने देखा कि 1/√2 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। We know that the quotient of a rational number and an irrational number is an irrational। हमने फैक्ट में ये चीज देखा है और फैक्ट से हम ये चीज लिख रहे हैं। एज वी नो दैट फ्रॉम द फैक्ट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है। अब इसके सेकेंड मेथड में चलेंगे। अल्टरनेट मेथड मैंने एक यूज किया है। एक तो हो गया आपका ये मेथड। अब जो है अल्टरनेट मेथड में ये लिखा मैंने, मान लिया कि इफ पॉसिबल, जैसे और सभी हम प्रूफ करते आ रहे थे वैसे हमने यहाँ भी सॉल्व किया उसी मेथड से। इफ पॉसिबल लेट 1/√2 बी रेशनल। इरेशनल तो है बट उसके उल्टा हमने मान लिया कि रेशनल है, तो इस हिसाब से 1/√2 इक्वल टू ए हो जाएगा। चूंकि 1 इक्वल टू a√2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी a एक रेशनल है और √2 क्या है? इरेशनल है। इरेशनल इज इरेशनल, बट 1 हमारा क्या है? 1 जो है हमारा रेशनल वैल्यू है। तो यहाँ पे चूंकि 1 एंड a√2 आर बोथ रेशनल, विच इज नॉट ट्रू। ये ऐसा ट्रू नहीं हो सकता। अब तो यहाँ प्रोडक्ट तो है ही, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, बट यहाँ रेशनल है। इसलिए ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? जब हमने 1/√2 को रेशनल माना है तब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। सो 1/√2 इज इरेशनल, हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब आता है नंबर 2 पे, 7√5। 7 इज ए रेशनल नंबर एंड √5 इज irrational number. As we know that from facts, the product of rational and an irrational number is an irrational number. So 7√5 is irrational। अब देखिए, डायरेक्ट हमने फैक्ट लिख दिया और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब अल्टरनेट मेथड जो है, इसके अकॉर्डिंग इसको भी हेल्प से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक मेथड जानिए और कंफ्यूजन से दूर रहिए। अब थ्री, तो जो थर्ड है क्वेश्चन, 6++√2, यहाँ भी सेम चीज है। सॉल्यूशन क्या है? 6 इज ए रेशनल नंबर एंड √2 इज एन irrational number। as you know that from fact the sum of rational and an irrational number is an irrational number। so 6+√2 is irrational। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट से और फैक्ट से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये फैक्ट्स जो है आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। और ये फैक्ट्स है, ये जस्ट लाइक फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को लिख सकते हैं और कर भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।